उनका घर जो है वो पंजाब अमृतसर में है। ये महिलाओं को भी आज सेम अधिकार है कि कुर्सी पर बैठी है, भाषण कर रही है, पुरुषों को भी अधिकार है, सारी जातियों को अधिकार है। ये इस संविधान की ब्यूटी थी। जब इस संविधान को बदलने की बात हम सब लोग करते हैं, बहुत लोग कह रहे संविधान बदलेगा, तो कैसे इनकी विचारधारा जो है वो संविधान बदलने की, ये नहीं चाहते कि बराबरी आ जाए। ये इसमें बार बार टेस्टिंग करते हैं, साजिश करते हैं। पिछले चुनाव में इनके आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि हम संविधान में बदलाव चाहते हैं। लालू यादव ने तुरंत उसको कैच किया और लालू यादव ने तुरंत चलाया कि तुम संविधान बदलोगे, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और वो संविधान बदलने वाली बात पर ही बिहार के लोग, क्योंकि सामाजिक न्याय की क्रांति में सबसे आगे हैं, और उन्होंने एकदम आरएसएस की बात पकड़ी और नरेंद्र मोदी और इस भाजपा को धूल चटा दी। दूसरी बात, 2004 में जब इन्होंने सरकारी नौकरियों पर बैन लगाया और ठेकेदारी प्रथा शुरू करी, ये एक तरीके से संविधान की अवहेलना ही थी, क्योंकि बाबा साहब ने कमजोर तबके को आगे लाने के लिए आरक्षण की एक बैसाखी दी थी कि जिससे कि जो सदियों से वंचित हैं उनको और आगे लाया जाए। जैसे कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा कमजोर है, तो हम कोशिश करते हैं उसको 1 गिलास दूध फालतू दे दें, घी भी खिला दें, थोड़ा उसको पढ़ाई में ट्यूशन भी लगा दें। तो यही तरीका है कि हमारे समाज में जिन लोगों को सदियों तक पीछे रखा गया, शिक्षा दीक्षा नहीं दिलाई गई, उनको सम्मान नहीं दिया गया, उन लोगों को आगे लाने के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। बार बार ये आरक्षण को कोसते हैं, बार बार ये आरक्षण को हटाने की बात करते हैं, बार बार ये संविधान को हटाने की बात करते हैं। इसीलिए जब अब दोबारा जब ये सरकार आई है तो अब इन्होंने पेंशन बंद करने का काम किया है, अब इन्होंने आपकी पे कमीशन नहीं देने की बात की है। मतलब सैकड़ों ऐसे और उदाहरण बता दें। बेरोजगारी इस टाइम चरम पर है, युवा इतने सारे बैठे हैं, वो भाई MBA करके बैठा है। आज से पहले 20 साल पहले तक कोई बच्चा 12वीं पास कर लेता था, 20-30 साल पहले तक, तो 99.9% उसकी सरकारी नौकरी लग जाती। और आज भी ऐसा नहीं, सरकारी नौकरियों की कमी है। हमारे कई लाख पद बैकलॉग में खाली पड़े हैं सरकार में। केवल सरकार जानबूझकर हरामखोरी कर रही है और हमारे लोगों को सरकारी पद नहीं निकाल रही। जैसे दिल्ली में DSSBC बोर्ड है, यहाँ पर पिछले 10 सालों में केवल 249 नौकरी निकाली गई है, जबकि नौकरियां कितनी निकलनी चाहिए थी? नौकरियां लगभग दिल्ली में 22 से 23 लाख नौकरियां लगनी चाहिए थी पिछले 10 सालों में। ऐसी जैसे मोदी ने खुद कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार देश में दूंगा, तो 20 करोड़ रोजगार अगर निकलते तो 20 करोड़ में आप ये मान के चलिए कि 17% शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी है, उसको उतने तो कम से कम मिलते, उतने लोग तो नौकरी लगते। आज हमारे पास जब नौकरी नहीं है और कारोबार करने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो हमारे बच्चे या तो क्रिमिनल साइड पे जाएंगे, या सुसाइड करेंगे, या फिर ठेकेदारी में इनकी गुलामी करेंगे। तो ये लोग चाहते हैं। और आज देख लीजिए, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी एयरपोर्ट पे चले जाइए, रेलवे स्टेशन में चले जाइए, बेचारा कोई भी कर्मचारी जिससे बात कर लीजिए, कोई क्लर्क हो, कोई UDC हो, कोई LDC हो, कोई कर्मचारी हो, कोई PN हो, कोई सफाई कर्मचारी हो, आप देख लीजिए, सबसे बात करोगे, क्या करो, ठेकेदार हटाओ, ठेकेदार को कितने पैसे मिल रहे हैं? 10,000, 12,000, 15,000 रुपये। मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया कि मुझे 15,000 मिल रहे हैं। मिलने को मिनिमम वेजेस 18,000 हो, 20,000 हो, लेकिन कोई भी ठेकेदार हमारे लोगों को पूरी मिनिमम वेजेस नहीं देता। आज के समय में जब हम दिल्ली शहर में रह रहे हैं, देश की राजधानी में, 12-15 हज़ार रुपये में क्या होता है? आप कैसे रह सकते हैं? और ये तो 12-15 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये में थोड़ा अभी इसलिए भी चल रहा है कि हमारे थोड़े मोड़े दिल्ली के गाँव वालों के तो घर भी हैं। ये हम लोगों ने JJ कॉलोनियों में, त्रिलोकपुरी, मंगोलपुरी में 22 गज के प्लॉट भी हैं। आने वाले समय में जब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी, जब हमारे पास रहने के लिए घर नहीं होंगे, तब सोचिए क्या हालात होंगे। तो इस हालात से गुजरना पड़े और स्थिति गंभीर ना हो, इसीलिए हम बार बार समाज को चेता रहे हैं कि भैया उठ जाइए, खड़े हो जाइए, इस सरकार को दिखा दीजिए कि तुम्हें हटा दिया है। और अगर इस सरकार को हमने हटा दिया तो ये तो तय है कि आने वाली जिस भी पार्टी की सरकार आएगी उसको तो पता लग जाएगा, जब ये नरेंद्र मोदी जैसी सरकार को, तानाशाह को हटा सकते हैं तो फिर हमारा भी हाल कर सकते हैं। इसलिए इनके हकूक, इनके अधिकारों को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। जो इनको मिलना चाहिए वो इनको देना पड़ेगा। ये हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। इसी कड़ी में आप लोग, अभी 50 लोग हैं, आप जाके घर पर भी अपने बात कीजिए, अपने यार दोस्तों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए। ये बिल्कुल माकूल और सही समय है, क्योंकि चुनाव का समय है और बाबा साहब ने जो वोट की ताकत दी है, वोट की चोट से ही हम इन सरकारों को बदल सकते हैं। नहीं तो अगर अभी हम चूके तो फिर हमारे पास, जैसे पहले कहते थे, अब चूके तो 5 साल का हमारे पास समय हो जाएगा। मुझे तो डर ये है कि क्या पता अगले 5 साल बाद ये सरकार चुनाव कराएगी कि भी नहीं कराएगी।
जिस तरीके से संवैधानिक तंत्रों पर इसने कब्जा कर लिया है, आज ईडी इसके काबू में है, सीबीआई इसके काबू में है, इनकम टैक्स इसके काबू में है, और तो और इलेक्शन कमीशन तक नहीं मिल रहा। देश की 18 पार्टियां जिसमें कांग्रेस है और दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, एआईडीएमके है, डीएमके, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप है, उनको सोचिए इलेक्शन कमीशन 3 महीने से टाइम नहीं दे रहा मिलने का, क्योंकि वो ईवीएम पे बात करना चाह रहे हैं। देश की सबसे पुरानी और प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी कांग्रेस के 300 करोड़ रुपए उसके बैंक से निकाल लेते हैं, उसका अकाउंट फ्रीज कर देते। क्यों? क्योंकि ताकि वो चुनाव न लड़ सके, अपने कैंडिडेट को पैसे ना दे सके, पोस्टर ना चिपका सके। देश में 2 चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल चलते चुनाव में उठा लिए। मैं ये नहीं कह रहा वो करप्ट है कि साफ है, हो सकता है वो भ्रष्ट हो सकता है वो साफ हो, लेकिन समय की बात है, टाइमिंग बहुत गलत है। जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, चुनाव में जब आप कहते हो आप पोस्टर नहीं लगा सकते, कोई घोषणा नहीं कर सकते, आप कोई नया काम नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, फिर 2 महीने उन्हें और दे दो। वो कौन सा भाग रहे हैं? 2 महीने बाद अगर उन्होंने गलत किया तो अरेस्ट कर लेते, अभी चुनाव तो लड़ने दो। आप तो वो वाली बात कर रहे हो कि एक बेचारा कमजोर पहलवान है 20 किलो का और एक 100 किलो का, उससे कह रहे हो अब हम कुश्ती करो, तो स्वाभाविक है 100 किलो का पहलवान जीतेगा। जब आप विपक्षी पार्टियों को लड़ने नहीं दोगे, उनके अकाउंट फ्रीज कर दोगे, उनके नेताओं को जेल में भेज दोगे, उन पे ईडी सीबीआई के मुकदमे लगा दोगे, उनको कमजोर कर दोगे, डरा दोगे, और जो डर जाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दे, जो नहीं डर रहे उनको जेल में पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल देश में जो क्रिएट करा जा रहा है, ये एक बहुत भयंकर माहौल है, और कुछ नहीं मिलता। बार बार ले दे के बेचारे थोड़े से चंद मुसलमान हैं, हमारे सामने मुसलमान खड़ा कर देंगे। अरे भाई, हम तुमसे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार कितने दिए? हम तुमसे महंगाई की पूछ रहे हैं कि पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, डीजल महंगा क्यों हो गया, गैस सिलेंडर